आज काली कभी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने अंडा दिया था। वह बेसब्री से अंडे में से बच्चे निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज तो मेरे कालू जी ये अंडा देखकर बहुत खुश होंगे। पता नहीं कालू जी कब दाना लेकर वापस आएंगे। थोड़ी देर बाद ही कालू भी अपने घोंसले में आ जाता है। काली, ये अंडा किसका है? कालू जी, ये अंडा हमारा है। मैंने आज ही ये अंडा दिया है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया? कालू जी, लगता है आप अंडे को देखकर खुश नहीं है। अरे काली, मैं ये अंडा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब मैं इस काली को कैसे बताऊं? अगर मेरी स्वीटी कभी को पता चला तब तो वो मुझे छोड़ देगी। अब मैं क्या करूँगा? मुझे इस काली और अंडे से पीछा छुड़ाना होगा। कालू कौवे का बाहर किसी कवि से चक्कर चला था। वो तो अंडे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। कालू जी, क्या हुआ? मुझे तो आपके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं दिख रही। अरे काली, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। कालू तो खुश होने का दिखावा कर रहा था। कालू जी, अब हम इस अंडे का बहुत ध्यान रखेंगे। कालू जी, मुझे तो इस अंडे से बच्चा निकलने का बेसब्री से इंतजार है। हाँ काली, मुझे भी। अगले ही दिन कालू सुंदरी कभी से मिलने जाता है। कालू, आज आप इतनी देरी से क्यों आए? सुंदरी कभी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? कालू जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? सुंदरी, पिछले कल ही मेरी पत्नी ने एक अंडा दिया है। कालू जी, क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ सुंदरी, मैं सच बोल रहा हूँ। कालू, आप अपनी पत्नी को छोड़ दो। हाँ सुंदरी, मैं भी कोई ना कोई बहाना लगाकर काली को छोड़ दूंगा। कुछ दिनों बाद अंडे में से भी बच्चा बाहर आ जाता है। कालू जी, अंडे में से बेटी निकली है। हे भगवान, अब तो ये काली और इसकी बेटी मेरे गले ही पड़ जाएगी। काली, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए था। कालू जी, ये आप क्या बोल रहे हो? पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं बोला। क्या हो गया आपको? काली, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं बाहर किसी कवि को ढूंढ के दूसरी शादी कर लूंगा। अरे कालू जी, इस बार अंडे से बेटी निकली है। क्या पता अगली बार बेटा निकले। काली, वो मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं तुम दोनों के खर्चे नहीं उठा सकता। मैं जा रहा हूँ। कालू जी, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं और मेरी बेटी आपके बिना कैसे रहेंगे? कालू को तो काली से पीछा छुड़ाने के लिए बहाना मिल गया था। वो तो इस मौके की तलाश में था। कालू काली की एक ना सुनता है और काली को छोड़कर हमेशा के लिए सुंदरी कवि के पास चला जाता है। सुंदरी कवि, मैं अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। कालू, मैं आज ही अपने भाई से हमारी शादी की बात करूंगी। हाँ सुंदरी, तुम आज ही बात कर लेना, फिर हम दोनों कल ही शादी कर लेंगे। सुंदरी कभी वहां से चली जाती है। तभी चिड़िया और कबूतर भी वहां आते हैं। कालू, ये कवि कौन थी? कबूतर, ये सुंदरी कवि है। हम दोनों कल ही शादी कर रहे हैं। कालू भैया, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी पत्नी और बेटी के बारे में तो सोचो। चिड़िया, तुम ज्यादा चू चू मत करो। कालू भैया, काली को ये सब पता चला तो उसे बहुत दुख होगा। चिड़िया, मैं उन दोनों को छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगा। ये बोल के कालू वहां से चला जाता है। कबूतर भैया, ये कालू तो हमारी एक ना सुनेगा। हमें काली को ये सब बात बतानी होगी।
सोनी चिड़िया और कबूतर काली के पास जाते हैं। चिड़िया, कबूतर, तुम दोनों यहाँ। काली बहन, कालू कल किसी कवि से शादी कर रहा है। चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ काली बहन, हम अभी अभी कालू से मिलकर ही आए हैं। तुम उस कालू को शादी करने से रोक लो। चिड़िया, कालू जी मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। काली बहन, आप फिक्र मत करो, हम दोनों आपके साथ हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। अगले ही दिन कालू और सुंदरी कभी शादी कर लेते हैं। कालू, अब शादी वादी हो गई, अब तुम काम पर लग जाओ। भाई साहब, मुझे क्या काम करना होगा? कालू, तुम मेरे साथ चलो। सुंदरी कवि का भाई कालू को अपने साथ ले जाता है। कालू, ये हमारे खेत है, तुम्हें रोज सुबह से शाम तक यहाँ काम करना होगा और आते वक्त हमारे लिए भोजन भी खोज के लाना होगा। ये सब सुनकर कालू बहुत हैरान हो जाता है। कालू, अब तुम काम पर लग जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। सुंदरी कवि का भाई वहाँ से चला जाता है। अरे, ये मैं कहाँ फंस गया? मुझसे नहीं होता ये खेत का काम, मुझे सुंदरी कवि से बात करनी होगी। कालू दिन भर खेत में काम करता है और शाम को अनाज लेकर अपने घर जाता है। तुम्हारा भाई तो मुझसे पूरा दिन खेत में काम करवाता है, मुझसे नहीं होता ये खेत का काम। अरे कालू जी, मेरा भाई बड़ा गुस्से वाला है। अगर आपने काम नहीं किया तो वो आपको जान से भी मार सकता है। सुंदरी, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ कालू जी, मैं ठीक बोल रही हूँ। जैसा मेरा भाई बोलता है आप वैसे ही किया करो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुंदरी और उसके भाई ने तो कालू को नौकर बनाकर रखा था। कालू तो अब उनसे बहुत तंग हो गया था। मेरी काली पत्नी कितनी अच्छी थी, वो मेरी हर बात सुनती थी। और एक सुंदरी कवि है जो मेरी जरा इज्जत ना करती। अब मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकता, मुझे काली के पास वापस लौट जाना चाहिए। कालू भी सुंदरी कवि को छोड़कर काली के पास वापस लौट जाता है। कालू जी, आप यहाँ क्यों आए हो? काली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसकी मुझे सजा भी मिल गई है। कालू जी, आप अपनी दूसरी पत्नी के पास चले जाओ। अब मुझे और मेरी बेटी को आपकी कोई जरूरत नहीं है। काली, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू के बहुत समझाने के बाद काली भी कालू को माफ कर देती है। फिर वो कौवों का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन गुजारता है।